हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आया हूँ आज आप लोगों के सामने में मैथ्स के सवाल लेकर के। और मैथ्स के कैसे सवाल सर? मैथ्स के वैसे सवाल जो इम्पोर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सर आसाम पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए सवाल भी देखेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट भी देखेंगे, किस टॉपिक से पूछा जा रहा सवाल ये भी हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या दिया है, देखते हैं। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is। कुछ पैसे को लगाया गया सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए 8% पर, तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो हाफ है। किसका हाफ है सर? तो सर 4,000 रुपए को अगर आप 2 साल के लिए 10% पर लगा दो तो वहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका हाफ है। यही आपका क्वेश्चन का डिमांड था। तो सबसे पहले तो हमको सीआई निकालना होगा सर। तो सीआई निकालने के लिए क्या कर ले हम? तो सर P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस 1, यही फॉर्मूला है। चलो लगा लेते हैं, सीआई यहीं से निकाल लेते हैं एकदम फॉर्मूला पर। तो सर P मेरे लिए है सर 4,000, बोलोगे यस सर। 1 R कितना है सर? 10%, यस सर 10%। इसको करना है स्क्वायर, यहां से करना -1, वेरी गुड। काट ले, तो 10 प्लस 1 11, वेरी गुड। तो सर 11 का स्क्वायर सर 121, यहाँ कितना है सर 10, 10 का स्क्वायर सर 100। सर यहाँ -1, तो सर यहाँ डायरेक्ट -100 कर दीजिए, आ जाएगा सर। यहाँ कितना बचेगा सर? तो सर यहाँ आपके पास बचेगा 21/100, वेरी गुड। काट लेते हैं, ये मेरे को सीआई में। एसआई क्या है सर? एसआई इसका हाफ है। तो एसआई कितना है सर? एसआई 840 का हाफ है, वेरी गुड, दैट इज 420। सर अब यहां पर आर आपके पास है 8% एसआई के लिए और टी है आपके पास सर 3 साल। देखो एसआई पता है, आर पता है, टी पता है। सवाल क्या बनेगा सर? पी का बनेगा सर। पी ही पूछा है कि क्या लगाया था, कौन सा प्रिंसिपल लगाया था। तो पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था सर? एसआई इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो एसआई मेरे पास कितना? 420 इंटू 100, आर कितना? 8 और टी कितना? 3। 3 से काट ले तो ये जाएगा आपके पास 140 टाइम्स, 4 से काट ले 2 टाइम्स, 4 से काट ले 25 टाइम्स, 70 टाइम्स जाएगा। 25 इंटू 7 तो सर 175, और सर 1 0 ये भी तो छोड़ेगा। कितना है सर? 1750 रुपीज। कहाँ है सर? तो सर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में सेम अमाउंट है। तो आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीन छोड़ने का रीजन है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है A began a business with rupees 85,000. He was joined afterwards by B with rupees 42,500. For how much period does B join if the profit at the end of the year are divided in the ratio 3:1? तो वो कितना महीने के बाद ज्वाइन किया है ये? फॉर हाउ मच पीरियड डज बी जॉइन, कितना पीरियड के लिए, मतलब कितने महीने के लिए था, ठीक है। साल भर का कहानी है। ए शुरू किया है सर 85,000 के साथ, ठीक है। ये 12 महीना तक धंधा किया, बिजनेस किया, ठीक है। बी कितना इन्वेस्टमेंट लाया सर? बी लाया सर 42,500, यस सर। ये मान लेते ये एक्स महीना के लिए किया, ठीक है।
तो सर प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है 3:1, ठीक है, यही आपका काम देगा सर। 1 बार में ये 2 बार में, सर इसका जस्ट डबल है, बोलोगे हाँ सर है। अब यहाँ क्या बना सर, करने को तो कुछ है नहीं सर, यहाँ बना सर 24, यहाँ क्या बना सर x। सर अगर 3 इक्वल टू 24 तो 1 इक्वल टू बोलोगे सर 8। तो ये कितने महीने तक बिजनेस किया सर 8 महीना तक। देखो यहाँ 2 सवाल पूछता है, फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, कितने पीरियड के लिए ज्वाइन किया 8 मंथ। ऑप्शन में 4 भी है, उसका भी एक सवाल है सर कि सर बी कितने मंथ के बाद ज्वाइन किया। तो सर बी 8 महीना अगर बिजनेस किया पूरे साल भर में तो कितने मंथ बाद ज्वाइन किया 4 मंथ। इसीलिए वो ऑप्शन ए में ही रखा है 4 मंथ, कि आप ऑप्शन ए पे ही टिक करके निकल जाओ, ठीक है। चलो पार्टनरशिप का अच्छा सवाल था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 years। अच्छा बात है, सचिन छोटा है राहुल से। इफ देयर आर एजेस आर इन द रेशियो 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। देखो सचिन छोटा है राहुल से, तो इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है तो सर 7। इसका मतलब सर ये सचिन और ये राहुल द्रविड़ है। नहीं सर, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ हमको क्या दिख रहा है सर, हमको तो 2 दिख रहा है। यही 2 बराबर कितना है सर 7। सचिन कितना साल का है, सचिन का वैल्यू क्या है सर 7। तो कर लो 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, क्रॉस खेलेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 7 × 7 कटेगा तो है नहीं, तो 7 7 49, 49 बाई 2 मतलब सर 24.5 ईयर, 24.5 साल का है। ऑप्शन नंबर डी। देखो टॉपिक तो है सर एजेस, और मजेदार बात है कि एजेस एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। सीरीज के साथ भी वही खेल है। सीरीज जो है ना सर, मैथ्स का भी टॉपिक है एंड रीजनिंग का भी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, परसेंटेज से सवाल है सर, इलेक्शन का सवाल है। क्या पूछ रहा है आप जरा देखना। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, वैलिड वोट, ठीक है। 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। ये भी बहुत अच्छा चीज है कि 20% वोट क्या है इनवैलिड हो गया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7,500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। टोटल कितना वोट्स पड़ा है सर, देखो वन लाइनर बनाएंगे इसको, ठीक है। टोटल वोट्स है सर आपके पास 7,500। देखो डिसाइड जो करता है ना, डिसाइडर जो होता है वो वैलिड वोट्स करता है। 20% तो इनवैलिड है भाई, इसका मतलब 80% वोट मेरा वैलिड है। बोलोगे हाँ सर। इस 80% वैलिड वोट में से 55 तो जो जीता वो लेके चला गया, तो 55 वो लेके गया। क्या पूछा है दूसरा कैंडिडेट का, अगला कैंडिडेट को क्या मिला होगा सर, तो बोलना सर 45%। अलग अलग मत निकालना सर, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंगल लाइन पे बना लेना, सिंगल लाइन में खत्म हो जाएगा। 0 0 कहीं तो घूमने गया। 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 4 से 20 टाइम्स, ठीक है। 3 2 जा 6, या यू कर लो कि सर 90 और 90 × 3 27, एक 0 यहाँ और 90 का एक 0 इधर, कितना 2700। क्यों 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में बनाने का, कुछ नहीं बनाने का सर, सिंगल लाइन का सवाल बनता है सर ये सब, ठीक है। और अगर ये सब सीखना है, जानना है और डेप्थ में समझना है तो यू हैव टू कम टू द विजार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कहाँ है सर, तो सर ये है आपके नौगांव में। नौगांव में कहाँ, नियर सर्कल ऑफिस।
सर ये वीडियो को तो हम देख रहे हैं सर तिनसुकिया में बैठ के, कोई बोलेगा सर हम बैठ के देख रहे हैं धुबरी में, हम कैसे करेंगे क्लासेस? करवाएंगे ना, हम ऑनलाइन करवाएंगे। हमारा बैचेस ऑनलाइन भी है, हमारा बैचेस ऑफलाइन भी है। 2 जनवरी 2025, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर टू यू, तुम लोग का खत्म ही होगा। उसी समय आप लोग, हमारा बैच फिर से लॉन्च हो रहा है, किसका? तो सर आरआरबी एनटीपीसी। इसके बाद सर किसका हो रहा है? सर एसएससी जीडी। और किसका हो रहा है सर? आसाम पुलिस। ठीक है, मजेदार बात यह है कि ऑफर 50% ऑफर तक चला जा रहा है सर। इट्स अप टू यू एंड योर लक कि आपको कितना परसेंट का मिलता है। रही बात कांटेक्ट नंबर की, तो वो भी हम दे देते हैं 9395663777004636 नंबर पे कॉल कीजिए, अपना इंक्वायरी कीजिए। ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, अप टू यू। ठीक है, बट हाँ बैचेस ज्वाइन कीजिए, बहुत और भी सारी चीज़ें हैं बताने को, सिखाने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो, ए मैन बाइज अ साइकिल for ₹1,400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? एकदम बच्चा लेवल का सवाल है सर। क्या किया है? साइकिल खरीदा है इतना और 15% प्लस पे बेच दिया। हम क्या सिखाते हैं सर? खरीदा है मतलब सीपी, और सीपी मेरे लिए हमेशा 100, तो 100 बराबर 1,400। सर 15% का लॉस, तो 100 से 15 गया तो सर 85 का वैल्यू आपसे जस्ट वो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बोलना सर, इधर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 85। 2 0 2 0 घूमने गया। अब बचा सर मल्टीप्लाई, यही ना। अभी देखो, एक चीज तो है कि ऑप्शन नंबर डी तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो सर वो तो होने से रहा। तो सर एक काम करो, आप साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा बहुत समय होगा जहां पर आपका माइन्यूट गलती के कारण सारा खत्म। या तो 2 into 2 कर लो, या तो जो बेसिक आता है जिसको कि सर हमको बेसिक से ही सुविधा, तुम बेसिक से कर लो। देखो मेरे लिए 85 दूनी 170, 170 दूनी 340, यहाँ 340। ठीक है, यहाँ 85 0 9 और 8 और 3 11 1190 कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है सर। सर आप क्या बोले थे? आप 2 into 2 वाला करके बताइए, बता देते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 85 40, 3 लाइन ऐसे खींच लो। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, स्टार्टिंग में ऐसे ही बनाना 20 लिख लेना। इसके बाद क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 4 5 जा 5 1 जा 5 और 8 5 जा 32, जोड़ लो 37। ठीक है, लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सर, 8 1 जा 8, यूनिट डिजिट रखना और टेंस डिजिट जोड़ देना। 37 + 2 सर 39 हो गया। सर यहाँ भी टेंस मिला, इसको जोड़ दो, कितना 11। जितना हम सर्किल किए हैं वो सारा आपका आंसर है 1190 1190। ये आपका 2 into 2 का मल्टीप्लाई का ट्रिक है। अब इसको जैसे जैसे आप फास्ट बनाओगे वैसे वैसे आपका स्टेप खत्म हो जाएगा। अब सर फास्ट हम कैसे बनाएंगे वो भी हम ही दिखा देते हैं। सर 85 × 4 14। सर आप क्या बोले, 3 लाइन खींच दिया हम। अब तो तुम लाइन नहीं भी खींचोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 लाइनर बना। सर 4 5 जो 20 के लिए हम 0 लिख, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कैरी बनेगा 2। सर इधर कितना बनेगा, 8 4 जा 32, 32 + 2 34, 5 × 1 सर 5
37 के लिए सर लिखेंगे 7, कैरी बनेगा 3, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 11, यहाँ 9 है, 32 37, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, ठीक है, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। एवरेज इक्वल टू हम क्या जानते हैं भाई, तो सर आप सिखाए थे क्लास में कि सर एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो सर यहां क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, एवरेज 0 है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है सर 20 है। सवाल ये है कि यहां मैक्सिमम कितना सारा नंबर जो है, हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0। सर ये 0 तभी आएगा जब ये वैल्यू डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा। तो 20 से किस नंबर को डिवाइड करें तो 0 आएगा सर, तो सर 0 को अगर हम 20 से डिवाइड कर ले तो सर 0 आता है, ठीक है। एटमोस्ट पूछा है, ठीक है। अब बात समझना, ऐसा हो सकता है क्या सर कि सर 19 नंबर का सम, ठीक है, और जो लास्ट नंबर 20 नंबर बचा है, इधर में 19 नंबर हम जोड़ दिए और जो लास्ट नंबर था उसको जोड़ दिए और 0 आ जाए, हाँ सर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सर ये सारा का सारा वैल्यू जो 19 नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और ये क्या है सर 20वां नंबर जो है इन सबका सम होगा लेकिन नेगेटिव में हो जाएगा। मान लेते 19 नंबर को जोड़ करके हम मेरे पास 500 आ गया और 20वां जो नंबर था वो खुद था 500 माइनस 500, कितना हो जाएगा सर 0/200, सर 0। तो मैक्सिमम कितना नंबर है सर, एटमोस्ट पूछा है तो आंसर कीजिएगा 19। ये जस्ट एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाए हैं, काफी टाइम पर पूछा जा चुका है सर ये क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ लो, ए ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? Very good। फिर से कि सर ट्रेन अगर किसी ट्री को पार कर रहा है, पोल को पार कर रहा है या पर्सन को पार कर रहा है, इसका मतलब है ट्रेन अपने लेंथ को पार कर रहा है। वही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, किसी ब्रिज को पार कर रहा है या फिर किसी टनल को पार कर रहा है, तो इन सब का लेंथ ट्रेन के लेंथ के साथ ऐड हो जाता है। दूसरा मजेदार चीज है, ट्रेन इनमें से कुछ को भी पार करे, ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट रहेगा सर। ट्रेन पोल को पार कर ले, पर्सन को पार कर ले, प्लेटफॉर्म को पार करे, कुछ को भी पार करे, उसका स्पीड अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, पर्सन को कितना देर में पार किया सर, पर्सन को पार किया 36 सेकंड में, ठीक है। और नहीं, पर्सन को नहीं 36 सेकंड में, सॉरी, प्लेटफॉर्म को पार किया 36 सेकंड में, और मैन को दैट इज पर्सन को कितने देर में पार किया है ये 20 सेकंड में, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और इसका ट्रेन का स्पीड क्या है सर, तो सर ट्रेन का स्पीड है जो सर वो है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। हम क्या बोले कि सर अगर पर्सन को पार करेगा तो अपने लेंथ को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसका लेंथ उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म,
पहले ट्रेन का लेंथ हमको निकालना होगा। लेंथ कैसे निकलेगा सर? टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं है। तो वही डिस्टेंस जो होता है ना सर, वही आपका यहां पर लेंथ का काम करता है। तो सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन सर यहाँ स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और ये आपका दिया हुआ है सेकंड में। तो सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर? 5/18 से। देखो हम चाहे तो इसको वन लाइनर बना दे, लेकिन बनाएंगे नहीं। 300 मीटर तो सर इसका लेंथ हो गया। अब सर इसको कितने देर में पार कर रहा है सर? 36 सेकंड में। अब समझो, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हमको नहीं पता, तो हम इसको x मान लेते हैं। डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू स्पीड, और वहां स्पीड कितना है सर? तो सर 54 इंटू 5/18 कितना आया सर? 3 5 जब 15, तो सर यहाँ 300 प्लस x डिवाइडेड बाई 36 और यहाँ सर 15। तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 540, 300 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है सर? 240 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये क्वेश्चन वन लाइनर था सर, एकदम प्योर ये सवाल वन लाइनर है, लेकिन बस आप लोग समझो, चीजों को जानो, इसलिए हम इतना डिटेल में बता दे रहे हैं। A does 80% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, कर रहा है। A 80% काम कर रहा है 20 दिन में। अच्छी बात है, करने दो, करवाता मैं इसको काम। 80% A कर रहा है कितना दिन में भाई? 20 दिन में। तो सर 4/5 काम कर रहा है 20 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा सर? 4 से काट लो 5, पूरा करेगा सर अकेले, ये अकेले करेगा 25 दिन में। देन ही कॉल इन B एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। रिमेनिंग वर्क कितना सर? सर 80% काम उड़ गया तो 20% बचा सर, 20/100। ये कौन कर रहा है सर? A प्लस B दोनों मिल के सर पूरा मेहनत कर रहा है। कितना दिन में काम खत्म हो गया सर? 3 दिन। 20/100 A और B मिला करके सर, A और B दोनों को दे दीजिए सर काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। ये अकेले 25 दिन में। अब किसको करना है अकेले? B को करना है। 2 ट्रिक सिखाते हैं, 2 तरीका समझाते हैं, समझो। पहले तो जो तरीका अपना है वो चलते हैं कि सर A प्लस B और A प्लस B कितना दिन ले रहा है सर? 15 दिन। ये 15 है भाई, ये 25 दिन। एलसीएम कितना आएगा सर? तो सर एलसीएम आएगा 75। ठीक है, इसको दे दिए 5 दिन में उड़ा दीजिए, इसको देगा 3 दिन। इससे इसको माइनस कर दे, 5 - 3 2। सर डिवाइड कर देते हैं कि सर 75 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 37। 1/2 तो है नहीं, मतलब 0.5। ये पहला तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका क्या था सर? तो सर ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करो, B का अकेले का निकालना है। हाँ, 25 इंटू 15 और नीचे में दोनों का डिफरेंस। तो सर 25 इंटू 15 कितना? 375 डिवाइडेड बाई 10, तो सर 37.5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन स्क्रीन इज ऑल योर्स। ठीक है, चलो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। यस, देखो भाई लोग, वीडियो अगर जेन्युइनली आप लोग को अच्छा लग रहा है कि चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए वर्थ इट है देखना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छा लग रहा है
तो कुछ अच्छे कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कोई तो देख रहा है, एटलीस्ट एक बच्चे के लिए भी यूजफुल तो हो रहा। ठीक है, चलो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।